नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोगलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य आश्रम संरक्षक मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। आज हम 16वां काव्य देखेंगे और हमारे पीछे आप सभी लोग बोलेंगे। निर्धूमवर्ती निर्धूमवर्ती रपवर्जित रपवर्जित तैलपूरः तैलपूरः निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूर निर्धूमवर्तिरजवर्जित रपवर्जित तैलपूरः रपवर्जित निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं कृत्स्नं जगत् जगत् त्रयमिदं त्रयमिदं प्रकटीकरोषि प्रगटीकरोषि प्रगटीकरोषि हाँ, करोषि है, प्रकटी करोषि है। गम्यो न जात, पहले ये पंक्ति पढ़ेंगे। कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रगटीकरोषि। हाँ, इसमें दिखने में वो प और र अलग अलग दिख रहा है। प्रकटी है, प में र है, प्रकटी करोषि है ना। हाँ। कृत्स्नं गम्यो, जगत् हाँ, गम्यो गम्यो न जातु न जातु मरुताम मरुतां चलिताचलानाम चलिताचलानां गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानाम गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपो दीपो परस्त्वमसि परस्वमसि नाथ नाथ जगत प्रकाश। जगत प्रकाश। इसमें भी प्रकाश दिख रहा है, वो प्रकाश है ना। थोड़ा सा वो शायद लिखने में मिस्टेक, या इंग्लिश में तो सही है प्रकाश। दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाश। दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाश। दीपो परस्त्वमसि, देखिए परस्त्वमसि, पर और त्व के अंदर स है, तो परस्त्वमसि, परस्त्वमसि बोलिए, परस्त्वमसि, परस्वमसि त्वमसि, परस्वमसि
हाँ, दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश। दीपोपरस्मतीमसि नाथ प्रकाश। नाथ जगत्प्रकाश। नाथ जगत प्रकाश। जगत्प्रकाश है ना, विसर्ग है, विसर्ग का भी उच्चारण होना चाहिए। एक बार और पढ़ता हूं, आप पढ़िएगा। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूर। निर्धूमवर्ति रपवर्जित तैलपूर। कृत्स्नं जगत् कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। 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 गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानाम्। गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानाम्। दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। दीपोपरस्वमसि नाथ जगत प्रकाश। हाँ, थोड़ा आपके लिए अभ्यास की आवश्यकता है, तो आप भी पढ़ पाएंगे। इसके बाद मैं 4 लाइन पढ़ता हूं एक साथ, फिर आप में से अलग अलग लोग पढ़ सकेंगे। निर्धूमवर्ति रपवर्जित तैलपूर। कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानाम्। दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश। राजेश भाई, निर्धूमवर्ति। आप पढ़े। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु हाँ, गुरुदेव। पढ़िए। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरम कृष्णं पूरम नहीं, पूरम नहीं, पूरः। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरा कृष्णं जगत्प्रियमिदं प्रकटीकरोषि। गम्यो न जातु मरुता चलिता चलानाम्। दीपोपरस्वमसि नाथ जगत प्रकाश। हाँ, गम्यो न जातु, मरुता नहीं है, मरुताम है ना, मरुताम चलिता चलाना। आप पढ़िए प्रीति जैन। नमोस्तु महाराष्ट्री। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानाम्। दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः। हाँ, बहुत ही बढ़िया। कहाँ से है आप? महाराष्ट्र में ह्यूस्टन टेक्सास से हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत हाँ अच्छा, जी। अच्छे से पढ़ा। आप पढ़ेंगे नैना शाह। हाँ, आवाज आवाज। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरा कृतस्न जगत्त्रयमिन्द प्रकटीकरोषि। गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानाम्। दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश। जी ठीक है। पहली पहली बार भी कई लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए हो सकता है गलती होगी, या फिर वर्षों से हम कुछ गलतियां करते आ रहे हो। तो बोलने में किसी ने डरना नहीं है, गलत हो तो भी बोले, जिससे हम अपनी गलती को सुधार सकें। निर्धूमवर्ती,
रपवर्जित तैलपूरः। एक एक शब्द सुने सभी लोग तो उच्चारण आपका भी सही हो जाएगा। निर्धूमवर्ती रपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नम, है ना, कृतस्नम नहीं है। कई लोग कृतस्नम पढ़ते हैं, कृतस्नम नहीं, तो आधा है तो हम पढ़ेंगे कृत्स्नम जगत त्रयमिदम प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुताम चलिताचलानाम दीपोपरस्त्वमसि दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाश, है ना। तो इस प्रकार इसका उच्चारण है। लीजिए हम इसका अर्थ समझे। क्या कहते हैं आचार्य? आज आचार्य श्री मानतुंग महाराज दीपक के साथ भगवान की तुलना नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि वास्तविक दीपक आप ही हो, है ना। भगवान तो अतुलनीय है, अनुपम है। भगवान को कोई भी उपमा या भगवान की किसी के भी साथ तुलना करना संभव नहीं है। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसके साथ भगवान की तुलना की जा सके। तो पहले हम इसका अर्थ देखेंगे, फिर मैं आपके लिए उसका भावार्थ बताऊंगा। देखिए, इन्हीं 4 पंक्तियों को अन्वय में देखेंगे तो उसका सेंटेंस बनाया गया है, उसका हमने सेंटेंस बना के दिया है। आप देखिए, हे नाथ, नाथ शब्द आया है, ये संबोधन है। हे नाथ, त्वम निर्धूमवर्ति असि। ये जो असि शब्द है ये असि क्रियापद है। चौथी पंक्ति में त्वमसि आया है, त्वमसि, उसको हम अलग करेंगे तो त्वम असि। त्वम यानी आप, असि यानी हो। असि वर्ब है, क्रियापद है। त्वम यानी आप, असि यानी हो। तो कैसे हो, आप कैसे हो? तो कहते हैं निर्धूमवर्ति। आपके लिए ना बाती की आवश्यकता है, आप निर्धूम हो और निर्वर्ती हो, यानी आप में धुआं नहीं है और आप में बाती नहीं है। न धुआं है न बाती। जब भी दीपक जलाया जाता है तो आप कल्पना करेंगे, ये सारे शब्द आपको उसमें देखने को मिलेंगे। धुआं, बाती। भगवान में न धुआं है न बाती है, ये पहली बात। फिर अपवर्जित तैलपूरः असि, यह भी त्वम लगा लेना। त्वम अपवर्जित तैलपूरः असि। अपवर्जित तैलपूर यानी आप में तेल भी नहीं है। दिया में तेल लगता है ना, तो यह कह रहे हैं कि ना तेल है, न धुआं है, न बाती है। ऐसे आप हो। आप कैसे हो कि आप में न धुआं है, न बाती है, न तेल है। अपवर्जित यानी रहित होना। तैल पूर यानी जो दिए में पूरा तैल, तेल भरा रहता है, ऐसे आप में कोई तेल भरा हुआ नहीं है। फिर भी इदम कृत्स्नम जगत त्रयम, है ना, इदम कृत्स्नम जगत त्रयम। ये इदम यानी यह, कृत्स्नम यानी पूरा, संपूर्ण। कृत्स्न शब्द का अर्थ देखिए, कृत्स्नम, कृत्स्नम शब्द का अर्थ है संपूर्ण। जगत त्रयम, तीनों लोक, यानी संपूर्ण विश्व को, तीनों लोक को प्रकटीकरोषि, आप प्रकाशित करते हो। यहाँ ये शब्द में आपके सामने जो आया है इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। जगत त्रयम में भी त और र अलग हो गया है, प्रकटी में भी प और र अलग हो गया है। यदि इमेज फॉर्म वाला दिखाएंगे तो वो एकदम परफेक्ट दिखेगा सभी के लिए। तो देखिए, जगत त्रयम प्रकटीकरोषि, तीनों लोक को प्रकट करते हो। इदम कृत्स्नम जगत्त्रयम प्रकटीकरोषि, तीनों लोक को प्रकट करते हो। प्रकट करते हो यानी प्रकाशित करते हो। हे नाथ, आप में धुआं नहीं, आप में बाती नहीं, आप में तेल नहीं, फिर भी आप तीनों लोक को प्रकाशित करते हो, है ना। और आगे एक बात कहते हैं,
चलिताचलानां मरुतां न जातु गम्यः असि। चलिताचलानां शब्द का अर्थ है, ये चलिताचलानां पीछे भी आया था, देखो आप, मरुता चलिता चलेन, पिछले काव्य में भी ये शब्द आया था और उसका अर्थ बताया था आपको, चलिताचलानाम यानी कि पर्वतों को भी चलायमान कर देती है। मरुता, मरुत शब्द का अर्थ वायु है ना, पर्वतों को भी चलायमान करने वाली हवा, मरुत यानी हवा, वायु, तूफान, ये मरुत शब्द का अर्थ है। और चलिताचलानाम यानी चलित प्लस अचल, अचल शब्द का अर्थ होता है पर्वत और चलित का मतलब है पर्वत को चलायमान करने वाली, पर्वतों को चलायमान। आपको बताया था ना, कल्पांत काल में तूफान आता है, छठवें काल के अंत में एक तूफान आता है और उस तूफान के द्वारा, उस कल्पांत काल की वायु के द्वारा जितने भी पर्वत होते हैं, सारे के सारे पर्वत जड़ से हिल जाते हैं। किंतु यहां कहते हैं चलिताचलानाम कि आपका दिया कैसा है, आपका दिया, आप कैसे दीपक हो कि कितनी भी बड़ी तूफान आ जाए आपका दिया बुझता नहीं है। एक सामान्य दिया आप अपनी आंखों के सामने लाइए, उस दिए में क्या क्या होता है, तेल होता है, बाती होती है, उसको जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, हवा आती है तो वह दिया बुझ जाता है ना। किंतु भगवान कैसे दीपक हैं, चलिताचलानाम मरुताम न जातु गम्यः, बोले पर्वतों को चलायमान करने वाली जो हवा है, उस हवा से भी भगवान अगम्य यानी बुझते नहीं हैं, उनकी ज्योत हिलती भी नहीं है। और कैसे हैं भगवान, त्वम जगत प्रकाशः असि, भगवान पूरे जगत को प्रकाशित करते हैं, जगत प्रकाशक हैं। इसलिए तस्मात् त्वम अपरः कश्चन दीपः असि, हे भगवान आप कोई अलग ही दिए हो। क्या कह रहे हैं, हे भगवान आप ये सामान्य दिया नहीं हो। दुनिया में जो दिया देखा जाता है, दीपावली के दिन जो आप दिए लगाते हो, वो वाला दिया आप नहीं हो, आप तो कोई अलग ही दिया हो। तो कैसे दिया है भगवान, असाधारण, जो दुनिया में और कहीं भी नहीं है ऐसा दिया है। अब इसका हम भावार्थ देखेंगे, पेज जाने दीजिए। देखिए बंधुओं, यहां भगवान के केवल ज्ञान गुण की स्तुति है। किसकी स्तुति है, केवल ज्ञान की। केवल ज्ञान ही ऐसा एक दीपक है। कैसा दीपक है, दिए का काम क्या है, दिए का काम है प्रकाश देना, लाइट देता है और अंधेरे को दूर करता है। अंधेरे में जो वस्तु हमें दिखती नहीं है, हम दिया जलाते हैं तो हमें दिए में वो वस्तु दिख जाती है ना, ये दिए का काम है। अब यहाँ कह रहे हैं कि भगवान आप ही वास्तविक दीपक हो। क्यों हो, क्योंकि उस दिए को जलाने के लिए तेल चाहिए, किंतु आपके केवल ज्ञान रूप दीपक को जलाने के लिए तेल की आवश्यकता नहीं है। आपके दिए में से तेल खत्म तो दिया बुझ जाता है, किंतु भगवान का दिया कभी बुझता नहीं है। केवल ज्ञान रूपी दीपक एक बार जो जल गया सो जल गया, उसको जलते रहने के लिए तेल की आवश्यकता नहीं है। हमको दिया, अखंड दिया जलाते मालूम है ना आपको, मंदिरों में अखंड दीपक, कई मंदिरों में बरसों से अखंड दीपक जलाया जा रहा है। जब से मंदिर बना है तब से दीपक जल ही रहा है, किंतु किसके दम पे जल रहा है, तेल के दम पे, घी के दम पे जल रहा है। यदि घी और तेल डालना बंद कर दो तो दिया बुझ जाता है। किंतु केवल ज्ञान के लिए ऐसे किसी भी खाद पानी की आवश्यकता नहीं है, किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं जिससे केवल ज्ञान जलता रहे।
एक बार जो प्रकट हो गया सो हो गया, है ना, फिर वो कभी बुझता नहीं है। ये पहली बात। और कैसा है केवल ज्ञान रूपी दीपक? बोले उसमें बाती की भी जरूरत नहीं है। आपको दिए में, आपके दिए में तेल है किंतु बाती नहीं है, तो बाती होती है ना, रुई की, कॉटन की बाती बनाते हैं। आपके दीपक में तेल तो है किंतु बाती नहीं है, तो जलेगा क्या दिया? दिया नहीं जलेगा। किंतु केवल ज्ञान के लिए बाती की भी जरूरत नहीं है, वो तो बिना बाती के ही जल रहा है, इसलिए ये कोई अलग ही दिया है ना, असाधारण है। फिर आगे की बात कहते हैं, भगवान आप दिया जलाओगे, बाती है, तेल है, अब जलाओगे तो उसमें से धुआं निकलता है काला काला, किंतु भगवान का एक दिया ऐसा है कि केवल ज्ञान में से कोई धुआं, काला धुआं निकलता नहीं है। अभी इसका भावार्थ मैंने बताया नहीं, मैं अभी बताऊंगा। तो उसमें से धुआं निकलता नहीं है केवल ज्ञान में से। फिर चौथी बात बताते हैं कि आपका दिया हवा आता है, हवा आती है तो दिया बुझ जाता है। एक छोटी सी हवा की लहर आ जाए तो अपना दिया बुझ जाता है, किंतु भगवान के केवल ज्ञान रूपी दिए को छोटी सी हवा तो छोड़ो, कल्पांत काल की हवा भी आ जाए, बड़े से बड़ा तूफान भी आ जाए, तो केवल ज्ञान रूपी दिया बुझता नहीं है। बात समझ में आ रही है? बड़े से बड़े हवा से, तूफान से ये भगवान का दिया बुझने वाला नहीं है ना। इसलिए भगवान का दिया कैसा है? निर्धूमवर्ती अपवर्जित तैल पूर। फिर एक बात, आपका दिया कितना लाइट देगा? आप दिया जलाओगे तो कितना लाइट देगा? एक कमरे को लाइट दे पाएगा, कितना? पूरे घर को भी लाइट नहीं दे पाता है। एक छोटा सा दिया जलाओ, बड़ा दिया जला दो, और दिया कितना भी बड़ा हो साइज में, उसकी जो लौ है वो तो एक जैसी रहेगी। बताओ आप छोटा सा दिया जलाओ, बड़ा दिया जलाओ, बड़ा दिया जलाओ, कितना भी बड़ा दिया जला लो, कितना भी घी डाल दो, तेल डाल दो, किंतु उसकी लौ कितनी रहेगी? मोमबत्ती की साइज छोटी हो या बड़ी हो, मोमबत्ती इतनी सी हो या बड़ी साइज वाली मोमबत्ती हो, उसकी लौ कितनी रहेगी? सेम ही रहेगी, इतनी सी। और कितना लाइट देगी? तो एक कमरा मुश्किल से उसमें लाइटन हो पाता है, प्रकाशित हो पाता है। किंतु भगवान का दिया कैसा है? कृत्स्नम जगत त्रयमिदम। हे भगवान, आपका दिया ऐसा है जो तीनों लोक को प्रकाशित करता है, तीनों लोक को देख लेता है, जान लेता है, बता देता है, दिखा देता है ना। ऐसा केवल ज्ञान रूपी दिया है, और हवा से बुझता नहीं है। इसलिए हे भगवान, आप एक कोई अलग ही दीपक हो जो इस संसार में देखने को नहीं मिलता है। बंधुओं, यहाँ क्या कहना चाहते हैं इसे आप समझिए। यहाँ ये दिए से तुलना नहीं है, ये तुलना है हमारे ज्ञान से भगवान के ज्ञान की। किसके ज्ञान से है? हम सबके ज्ञान से भगवान के ज्ञान की तुलना की गई है, कि हमारा ज्ञान तो ये दिए जैसा है। कौन से दिए जैसा? जिसमें धूप तेल की जरूरत है, बाती की जरूरत है कि नहीं? बताओ कैसे जरूरत है, मैं आपको बताता हूँ। शास्त्रों में दो शब्द आते हैं, क्षायोपशमिक ज्ञान और क्षायिक ज्ञान। हम सबका जो ज्ञान है वो क्षायोपशमिक ज्ञान है, हम सबका। क्षायोपशमिक ज्ञान में और केवल ज्ञान में क्या अंतर है? केवल ज्ञान एक बार प्रकट होता है, खत्म नहीं होता, है ना। किंतु हमारा ज्ञान खत्म हो जाता है, हमारा ज्ञान विचलित हो जाता है। यदि हमारे ज्ञानावरण कर्म का उदय आया तो हमारा ज्ञान घट जाता है, किंतु केवल ज्ञान कभी घटता नहीं है। ये हमारे ज्ञान से भगवान के ज्ञान की तुलना है। हमारा ज्ञान बिल्कुल हमारे घर में जलाए हुए दिए जैसा है, जब तक तेल है तब तक जलेगा। तो कैसा है हमारा ज्ञान? जब तक ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है तब तक हमें ज्ञान है। यदि क्षयोपशम घट गया तो हमारा ज्ञान भी घट जाता है। तो तेल घटा, दिया बुझा, हमारा क्षयोपशम घटा, हमारा ज्ञान भी बुझ जाता है।
किंतु भगवान का ज्ञान क्षायिक है, कभी बुझता नहीं है। दूसरी बात, भगवान के ज्ञान को बाती की जरूरत नहीं है, किंतु हमारे ज्ञान में बाती, बाती का मतलब है पांचों इंद्रियां। हमें 5 सेंसेस चाहिए। आईज होगी तो हम देख पाएंगे, ईयर्स होंगे तो हम सुन पाएंगे, नोज होगी तो हम सूंघ पाएंगे, यदि टंग होगी तो हम चख पाएंगे। हमारे ज्ञान को बाती की जरूरत है। ये बाती कौन सी है? इंद्रियां। पांच इंद्रियों को यहाँ बातियां कहा जा रहा है। यदि ये 5 इंद्रियां न हो तो हमें पदार्थों का ज्ञान नहीं होगा। आ रहा ना समझ में? दुनिया में बहुत सारे चीजें हैं, किंतु आपकी आंखें काम नहीं करती तो आपको दिखेगी क्या? जबकि ज्ञान हमारी आत्मा में है, किंतु आंखें कमजोर हैं तो हमें दिखता नहीं है ना? ऐसा होता है ना? सुगंध और दुर्गंध दुनिया में है, किंतु आपकी नाक काम नहीं करती तो आपको स्मेल नहीं आती है। अभी कोरोना में कई लोगों की टेस्ट और स्मेल चली गई थी ना? क्यों? क्योंकि आपकी टंग ने और आपकी नोज ने काम करना बंद कर दिया। तो हम जो है बाती के अधीन हैं। तेल हैं किंतु बाती नहीं, बाती है तो तेल नहीं। हम लोगों की हालत ऐसी है। तेल का मतलब ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, बाती का मतलब इंद्रियां। हमको दोनों चाहिए। अंतरंग में क्षयोपशम चाहिए। क्षयोपशम यानी कर्म, कर्म का उपशम हो जाना। यदि कर्म ठंडा नहीं पड़ेगा, कर्म शांत नहीं होगा, ज्ञानावरण कर्म, तो हम जान नहीं पाएंगे। और ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, किंतु हमारी इंद्रियां ठीक नहीं है। ये 5 इंद्रियां ठीक नहीं है तो भी हमें ज्ञान नहीं होगा। तो हमें तेल भी चाहिए और बाती भी चाहिए, किंतु भगवान को ना क्षयोपशम चाहिए ज्ञानावरण कर्म का, ना भगवान को इंद्रियां चाहिए। आपको पता होगा कि भगवान की 5 इंद्रियां समो शरण में होती है, किंतु भगवान इंद्रियों से काम नहीं लेते। वो आंखों से नहीं देखते, वो कान से नहीं सुनते, है ना? भगवान 5 इंद्रियों से काम नहीं लेते। इसका मतलब क्या? ना भगवान को बाती की जरूरत पड़ रही है, ना तेल की जरूरत पड़ रही। तीसरी बात, हमारा तेल भी है, हमारी बाती भी है। जब हम उसे जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, काला धुआं। अभी धुआं क्या होगा बताएंगे आप? भगवान के ज्ञान में और हमारे ज्ञान में क्या अंतर है? हमारे ज्ञान से काला धुआं निकलता है, भगवान के ज्ञान से काला धुआं नहीं निकलता। कौन सा काला धुआं है पता है आपको? वो काला धुआं है राग द्वेष का, मोह का। हम पदार्थों को जानते हैं तो अट्रैक्ट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, हमें राग हो जाता है, या फिर हमें पदार्थों से हेट हो जाती है। कोई वस्तु हमें अच्छी लगती है, हमने जाना, भगवान भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हम थोड़ा सा जानते, भगवान अखिल विश्व को जानते, किंतु जानने के बाद भी भगवान अट्रैक्ट नहीं होते, अटैच नहीं होते, कंफ्यूज नहीं होते। और हम जानते हैं तो हमारे ज्ञान से ये 3 धुएं निकलते हैं। कौन से 3 धुएं? मिथ्यात्व का, राग का और द्वेष का। ये 3 धुएं हमारे ज्ञान से निकलते हैं। भगवान के ज्ञान से ऐसे धुएं नहीं निकलते हैं। बात समझ में आई? मानतुंगाचार्य जी क्या कहना चाह रहे हैं? शायद आपने ऐसा विचार पहले नहीं किया होगा। हमने सिर्फ इतना सीखा है कि धुआं नहीं, बाती नहीं, तेल नहीं, ऐसा भगवान का दिया है। अरे भाई, ये धुआं कौन सा है? ये बाती कौन सी है? ये तेल कौन सा है? आपको ध्यान में आया? कौन सा तेल, कौन सी बाती और कौन सा धुआं? तो वो है क्षयोपशमिक ज्ञान। ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है तेल, 5 इंद्रियां हैं बाती, और राग द्वेष मोह का जो धुआं है वो धुआं है राग द्वेष मोह। ये हमारे ज्ञान से निकलते हैं काले काले धुएं। किंतु भगवान अखिल विश्व को जानने के बाद भी न मिथ्यात्व में जाते हैं, न राग में जाते हैं, न द्वेष में जाते हैं। किसी से अट्रैक्ट नहीं, किसी से हेट नहीं। और हम जितना जानते हैं
हम जितना लोगों को, दुनिया को जानते हैं, उतना अट्रैक्ट होते हैं, उतना अटैच होते हैं ना। यही धुआं है हमारे ज्ञान से निकलने वाला। और फिर एक बात कहते हैं कि कृष्णम जगत त्रयमिदम, भगवान का ज्ञान तो तीनों लोक को जानता है, देखता है, किंतु हमारा क्षयोक्षमिक ज्ञान है, इतना सा जानते हैं, इतना सा देखते हैं, किंतु धुआं कितना ज्यादा निकलता है ना। जानते और देखते कितना है, हमारी कितनी क्षमता है। हम बहुत कम देख पाते हैं, बहुत कम जान पाते हैं। भगवान तीनों लोक को देखते और जानते हैं, हम तो बहुत कम, 5 इंद्रियों से हमें जितना दिखता है उतना ही हम जान पाते हैं, इससे अधिक नहीं। फिर भी धुआं कितना निकलता है, धुआं इतना निकलता है मानो पूरे दुनिया में फैल जाता है अपना धुआं, इतना धुआं निकलता है। लाइट कम है और धुआं ज्यादा है। क्या है हमारे ज्ञान में, हमारे ज्ञान रूपी दीपक में लाइट कम है और धुआं ही भरा हुआ है, धुआं ज्यादा है। भगवान के ज्ञान रूपी दीपक में धुआं तो 0 है और लाइट तीनों लोक को दिखाने वाली लाइट है। ये अंतर 2 प्रकार के दीपकों में है। ये बात आचार्य श्री मानतुंग जी कह रहे। और चौथी बात, हमारा ज्ञान विचलित हो जाता है। भगवान का ज्ञान कल्पांत काल की वायु भी आ जाए तो भी हिलता नहीं है, और हमारा तो हिल जाता है। हमें जितने लेक्चरर मिलते हैं उतना हमारा ज्ञान हिलता रहता है ना। आज हमने पढ़ा, आज हमने सीखा, उसके बाद साल भर में और बहुत सारे लेक्चरर हमारे लिए टीवी पे देखने को मिलते हैं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और फलाने फलाने चैनल पे आप प्रवचन सुनते ही रहते हो, भाषण सुनते ही रहते हो, वक्ताओं के, विद्वानों के। जितने लोग जैसा प्रवचन देंगे, जैसा आपको बताएंगे, उतना आपका ज्ञान हिलता रहता है। कभी लगता है कि ये महाराज ठीक बोलते हैं, कभी लगता है वो ठीक बोलते हैं, कभी लगता है वो पंडित जी सही बता रहे, कभी लगता है वो विद्वान सही बता रहे। फिर कंफ्यूज हो जाते हो, ये सही है कि वो सही है, ये सही है कि वो सही है। इसका मतलब क्या? कल्पांत काल मरुताम चलिता चलानाम, भगवान का ज्ञान तो कल्पांत काल का तूफान आ जाएगा तो भी हिलने वाला नहीं। जो जान लिया सो जान लिया, वही परफेक्ट है, केवल ज्ञान। किंतु हम सबका ज्ञान हिलता ही रहता है, हिलता ही रहता है। जितने जनों को सुनते उतनी बार आपका दिमाग घूमता है, ये सही है कि वो सही है कि वो सही है। आपका ज्ञान रूपी दिया हिलता है, हवा आने पे बुझ जाता है। और कई बार हम जो सही सही जाना था उसे ही छोड़ देते हैं कि शायद ये गलत है, वो जो बता रहे वह सही है। और ऐसे में हमारा ज्ञान रूपी दिया बुझ जाता है। आई ना बात समझ में? हो रहा ना ऐसा कि आज जितने विद्वानों को सुनो, जितने मुनियों को सुनो, जितने अन्य अन्य संप्रदायों को सुनो, उतनी बार हमारा दिमाग हिल जाता है कि कौन सही होगा, ये सही है कि वो सही है, कि वो सही है कि वो सही। इसलिए भगवान ऋषभ देव की स्तुति करते हुए मानतुंगाचार्य जी कहते हैं कि वास्तव में दिए तो आप ही हो, वास्तविक दीपक आप ही हो। और हे भगवान, मुझे भी वह दीपक प्राप्त हो, मेरा क्षयोक्षमिक ज्ञान नष्ट हो, मुझे भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। इस प्रकार यहाँ जो है इस काव्य के माध्यम से आचार्य श्री ने भगवान की स्तुति की है। बोलिए आदिनाथ भगवान की। सभी को आशीर्वाद है। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी एवं अमर कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु नमस्ते महाराज।